एक पुराना सूटकेस है जो आपकी अलमारी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में सालों से धूल खा रहा है। उस सूटकेस में है एक ट्रैकिंग जैकेट, एक पासपोर्ट जिसके पन्नों पे कभी स्टैंप नहीं लगा और एक लिस्ट उन जगहों की जहां आपने कभी जाने का सपना देखा था। 5 साल पहले आपने अपने दोस्तों को कहा था इस साल पक्का लद्दाख चलते हैं, लेकिन फिर हुआ क्या? प्रमोशन का टेंशन आ गया, सेविंग्स का डर लग गया और आपने अपने आप से कहा अभी नहीं, अगली बार। जब बैंक बैलेंस थोड़ा और सॉलिड हो जाएगा ना, तब सुकून से चलेंगे। अब जंप करते हैं आज की रात पे। रात के 12 बजे हैं। आप ऑफिस से काम खत्म करके थके आ रहे घर आते हैं और अपने बेड पे लेटे हैं। आपका बैंक बैलेंस काफी बेहतर है, पर वो पुरानी जैकेट अब वो आपको फिट नहीं आती। वो पुराने दोस्त सब अपनी लाइफ में धीरे धीरे बिजी हो गए और वो लद्दाख वाला रास्ता अब आपको लगता है कि शायद वहाँ की ठंड या चढ़ाई आपकी बॉडी झेल नहीं पाएगी, क्योंकि पैसा तो आ गया लेकिन वक्त वो एक्सपायर हो गया। कहीं ना कहीं हम सब इसी अगली बार के ट्रैप में बस जिए जा रहे हैं। हम खुशी को जैसे एक पेंशन स्कीम समझते हैं जो हमें सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी। पर दोस्तों, जिंदगी कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है जिसे आप मैच्योरिटी के बाद ही निकालेंगे। जिंदगी एक्चुअल में एक सेविंग अकाउंट है जो हर रोज थोड़ा थोड़ा एक्सपायर हो रहा है। और अगर आप भी लाइफ की इसी फेर में फंसे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप कोई अकेले नहीं हैं। इसलिए ज़रूरी है इसके बारे में बात करना कि कभी कभी ज़्यादा पैसा कमाना भी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। पैसा कमाने का नशा। हम सभी ने इंस्टाग्राम पे उन लोगों को देखा ही है जो 25-30 की उम्र में पूरी दुनिया घूम लेते हैं और उन्हें देख के हम सोचते हैं कि इनके पास तो बहुत पैसा होगा, बहुत टाइम होगा। लेकिन रियलिटी पता है क्या है? उनके पास पैसा चाहे हो ना हो, लेकिन एक चीज जरूर है, वो है टाइम क्लैरिटी। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है या हम गरीब हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम पैसा कमाने के एक नशे में हैं। हम सोचते हैं कि 25 की उम्र में मनाली की बाइक ट्रिप पे 50,000 रुपए खर्च कर देना एक फिजूल खर्ची है। वही 50,000 अगर हम स्टॉक मार्केट में डाल देंगे तो 60 तक आते आते तो वो 10 लाख बन जाएगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, 60 की उम्र तक आते आते वो 10 लाख आपको क्या देगा? एक बेटर हॉस्पिटल रूम, एक आरामदायक कुर्सी? क्योंकि उस उम्र में आपको ये 10 लाख 25 साल वाली ताकत और सच कहूं तो वो एक्साइटमेंट तो देने से रहा, जिससे आप उसी बाइक को पहाड़ों पे ड्राइव कर सकें, कहीं भी गाड़ी रोक के एंजॉय कर सकें। वो एनर्जी जो 20 से 30 साल की उम्र में आपके पास होती है, क्योंकि उस समय आपके पास पैसा भले ही कम हो, फिजिकल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। आप कम पैसों में भी उसी एक्सपीरियंस से ज्यादा खुशी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एबिलिटी टू एंजॉय भी वक्त के साथ साथ कम होती रहती है। आप थकते जल्दी हैं, आप ज्यादा आराम करना चाहते हैं, तो फिर उस एक्सपीरियंस का फायदा ही क्या रहा? इसीलिए कभी कभी लाइफ में SIP करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस SIP करना है। जी हाँ, वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे आप अपने ऊपर खर्च करें, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर खर्च करें। क्योंकि सच तो ये है फ्रेंड्स कि इस ट्रिप में जाने से आप या हम कभी गरीब नहीं होंगे, ना ही इस ट्रिप पे ना जाके अमीर हो जाएंगे। हाँ, आप अपने लाइफ के प्राइम ईयर्स जरूर खो देंगे। इसे एक और तरह से देखते हैं, हम अपनी लाइफ के 40 साल काम करते हैं और सेव करना चाहते हैं ताकि हम लाइफ के उन 20 साल जब हम कमाएंगे नहीं, उन्हें अच्छे से एंजॉय कर सकें। असली मजा तो तब है जब आप 40 साल भी उसी तरह से जिए जिस तरह आप लाइफ के 20 साल जीना चाहते हैं। इसलिए अपने कैलेंडर पे अगले 24 घंटे में वो एक वीकेंड ब्लॉक कीजिए जो आपने काम करने के लिए बचा के रखा है, और उसे किसी ऐसी मेमोरी को फंड करने में लगा दीजिए जिसे याद करके आप सालों साल मुस्कुरा सकें। द साइलेंट थीफ, लेटर। पैसा तो हम सब कमा लेंगे, लेकिन एक चीज है जो हम पैसे से कभी नहीं खरीद सकते, और वो है हमारे पेरेंट्स की हेल्थ। हम अक्सर ये सोचते हैं कि एक बार सेटल हो जाए, एक बार बैंक में 1 करोड़ रुपए आ जाए, एक बार ये काम हो जाए, एक बार वो काम हो जाए, उसके बाद हम अपने पेरेंट्स को एक लंबी छुट्टी पे लेके जाएंगे। उसके बाद हम उनसे यही प्रॉमिस करते हैं, बस 1 साल और। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब में हम एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन
भूल जाते हैं, और वो ये है कि जब तक हम ये सो कॉल्ड सेटल होते हैं, हमारे पेरेंट्स की बढ़ती उम्र उनसे ये घूमने का शौक ही छीन लेती है। एक फेमस किताब का ध्यान आता है मुझे, डाई विद जीरो, रिटन बाय बिल परकिंस। वो अपनी किताब में इसे मेमोरी डिविडेंड का नाम देते हैं। जब आप यंग हैं, 30 साल की उम्र में, जब आप अपने पेरेंट्स को कहीं घुमाने ले जाते हैं ना, तो वो सिर्फ एक हफ्ते की ट्रिप नहीं है, वो उनके लिए जिंदगी भर की मेमोरी है। वो एक सिंगल ट्रिप अगले 20-30 सालों तक हर फैमिली फंक्शन में, हर वीडियो कॉल में, हर एक गैदरिंग में एक कहानी बनकर जिंदा रहती है। वो एक ट्रिप आपको हर साल खुशी का इंटरेस्ट देती है। और अगर आपने वो ट्रिप अपने 50 साल की उम्र तक के लिए डिले कर दी, तो आपने सिर्फ ट्रिप नहीं खोई, आपने अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो 20 साल का खुशी का डिविडेंड भी खो दिया। तो इस ट्रिप को भी और डिले मत कीजिए। आज ही किसी बड़े इवेंट, किसी बड़े प्रमोशन, किसी बड़े वक्त की सोच में उनको और इंतजार कराना बेफिजूल है। अपने पेरेंट्स के साथ वो छोटा सा वीकेंड जरूर प्लान कीजिए, जिसके लिए पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मेमोरीज, वो खुशी, वो हंसी, वो चल पाने की, चीज़ों को महसूस कर पाने की ताकत जो आज उनके पास है, वो आने वाले 2, 4, 5 साल में नहीं रहेगी। याद रखिए फ्रेंड्स, वेल्थ का असली मज़ा टाइमिंग में है। आपकी फैमिली के साथ बिताए हुए ये छोटे छोटे पलों की खुशी आप देखिएगा, आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट से ज़्यादा मिलेगा। द ट्रेजेडी ऑफ अ फुल टैंक। अब एक कड़वा सच भी सुन लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 60-70 की उम्र आते आते अपने बैंक में करोड़ों कमा चुके होंगे। हमें लगता है हमारी नेटवर्थ, हमारा कॉर्पस, हमारा पैसा हमारी सक्सेस को डिफाइन करता है और यही हमारी लेगेसी है। लेकिन रियलिटी में अगर वो करोड़ों रुपए बैंक में ही रखा रहे और किसी के काम ना आए, तो वो एक फेल्ड एनर्जी है। देखिए कैसे, सोचिए, वो 50 लाख रुपए जो आपकी बैंक में रखे रह गए, वो एक्चुअली आपकी लाइफ के वो 2 साल थे जो आपने ऑफिस में घंटों काम करके बिताए, बॉस की बात सुन के बिताए, स्ट्रेस लेके बिताए, और वो ढेरों मेमोरीज ना जी के बिताए जो आप कर सकते थे। किस लिए? सिर्फ उस पैसे को कमाने के लिए जो आपने कभी खर्च ही नहीं किया। हम अक्सर कहते हैं कि ये पैसा हमारे बच्चों के काम आएगा, लेकिन फ्रेंड्स पता है क्या, ये सबसे बड़ा फेल्ड लॉजिक है। जब तक हमारे पास ये पैसा आता है 60-70 की उम्र में, हमारे बच्चे ऑलरेडी 30-40 की उम्र पे होते हैं, और तब तक शायद उनको इस पैसे की जरूरत भी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वो वक्त तो सालों आगे है। आने वाला वक्त तो किसी ने देखा ही नहीं। हमारी जनरेशन की मेन प्रॉब्लम ही यही है, हम हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहते हैं, एक ऐसा मोड जो बस फ्यूचर की प्लानिंग करना जानता है, आज की लाइफ को जीना नहीं, क्योंकि वक्त ने हमें सिर्फ पैसा कमाना सिखा दिया, उन्हें मेमोरीज में कन्वर्ट करना हमें नहीं आता। जबकि जरूरत पैसा कमाना भी है, उस पैसे को मेमोरीज में कन्वर्ट करना आना भी है। तो हो सकता है आप पूछें कि ये चीज़ जो हमने बचपन से सीखी है, उससे हम बाहर निकले कैसे? ये मैं कहूँगा फ्रेंड्स कि ये बहुत ही सिंपल है। जिंदगी जीने के लिए आने वाले कल का वेट करना कोई सही डिसीजन नहीं है, और रिटायरमेंट पे लाइफ जीने के लिए आने वाले कल का वेट मत करिए। आज से ही वो सब करिए जो आप उस वक्त में करने का कभी सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घूमने का शौक रखते हैं तो अपनी वेकेशंस प्लान करने के लिए साल भर का वेट क्यों? साल में 2-3 बार जाइए। फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ बिताया वक्त भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपकी प्रमोशन। थोड़ा गहराई से सोचेंगे ना, तो आप देखेंगे कि दोनों में ही आपको उतनी ही खुशी मिलती है। हाँ, आप कह सकते हैं कि वो सब करने के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैं बस यही कहूँगा फ्रेंड्स कि खुशी का कोई प्राइस टैग नहीं होता। खुशी नहीं देखती कि आपने 5 स्टार होटल में रात गुजारी है या नदी किनारे कैंपिंग करते हुए। खुशी बनती है एक्सपीरियंसेस से, और एक्सपीरियंस बनाने के लिए वॉलेट से पहले आता है आपका मन। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी पैसे भी होते हैं लेकिन मन नहीं होता, और वो इसलिए है क्योंकि हम जैसे एक 9 to 5 के जाल में हमेशा फंसे रहते हैं। ऑफिस से छुट्टी कहाँ है, बच्चों के स्कूल्स हैं,
इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, कभी किसी और के यहाँ जाना है, इस महीने खर्चा ज्यादा हो गया तो सेविंग नहीं है। इन सब में लाइफ इतनी ज्यादा फंस के रह जाती है कि खुद के लिए टाइम निकालना पॉसिबल ही नहीं रहता। इसीलिए हम बस कल के ऊपर अपनी हर इच्छा या अपना हर प्लान डेफर कर देते हैं। और इसकी कोर वजह अगर देखेंगे तो वो है हम इंडियंस की बेसिक अपब्रिंगिंग कह लें या वैल्यू सिस्टम कह लें या हमारी आदतें कह लें। हमारी लाइफ की इक्वेशन ही जैसे थोड़ी सी गलत सेट है, उसमें दुनिया भर की चीजें आती हैं, नहीं आता तो बस अपने लिए वक्त निकालना, क्योंकि वहां हमें लगता है कि हम फिजूल खर्ची कर रहे हैं, वहां हमें लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए सेविंग इनफ नहीं कर रहे हैं, वहां हमें लगता है कि आने वाले टाइम में खर्चा इतना होने वाला है कि हम आज अपने ऊपर पैसे को स्पेंड कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये लाइफ एक रोड ट्रिप की तरह है। हम रास्ते भर टंकी भरवाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि टंकी जितनी भरी होगी लाइफ या रास्ता उतना ही सेफ होगा। लेकिन जब डेस्टिनेशन आता है और गाड़ी रुकती है तब हमें एहसास होता है कि डेस्टिनेशन पर बचे हुए फ्यूल का कोई काम नहीं, गाड़ी तो वहीं खड़ी रह जानी है। ज़्यादा पैसा छोड़कर इस दुनिया से जाना कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट ये है कि जब हम अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचे तब बैंक बैलेंस से ज़्यादा हमारे पास स्टोरीज हो, बैंक बैलेंस से ज़्यादा हमारे पास मेमोरीज हो, बैंक बैलेंस से ज़्यादा हमारे पास मुस्कुराने के रीजंस हो। आज रात जब आप सोने जाएं तो उन करोड़ों के सपने मत देखिएगा जो बैंक में बस पड़े रहेंगे, उस एक एक्सपीरियंस का सपना देखिएगा जो आप कल सुबह ही प्लान करके अगले हफ्ते, अगले महीने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, एंड में हम सिर्फ वो मेमोरीज अपने साथ ले जाते हैं जो हमने बनाई है, वो पैसा नहीं जो हमने बचाया है। दिस इज अमित साइनिंग ऑफ। अभी जाओ और थोड़ा जी लो, बाकी बातें कमेंट सेक्शन में। नमस्ते।